नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। उत्तराखंड की सियासत में चुनावी बिगुल बज चुका है और मिशन 2027 को लेकर बीजेपी अब पूरी तरह एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन का 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरा सिर्फ एक औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि आने वाले विधानसभा चुनाव का राजनीतिक ब्लूप्रिंट माना जा रहा है। 28 मई से शुरू हो रहे इस दौरे से संगठन से लेकर सरकार तक का रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र मिलेगा और बूथ से लेकर सत्ता तक की रणनीति पर मंथन होगा। बीजेपी इस दौरे को संगठन में नई जान फूंकने वाला मान रही है। पार्टी नेताओं का दावा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ चुनावी तैयारियों को भी धार देगा। और खास बात यह है कि कोर ग्रुप की बैठकों से लेकर मोर्चों के पदाधिकारियों के साथ संवाद तक हर कार्यक्रम का सीधा फोकस मिशन 2027 पर रहेगा। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुकी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल बीजेपी को जनता के मुद्दों पर घेरने की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी, पलायन और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर कांग्रेस मैदान में उतरने की तैयारी में है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या बीजेपी का संगठनात्मक दम और चुनावी तैयारी विपक्ष पर भारी पड़ने वाली है? क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये दौरा बीजेपी कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर पाएगा? और क्या कांग्रेस इस सियासी चुनौती का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है? फिलहाल उत्तराखंड की राजनीति में चुनावी तापमान तेजी से बढ़ रहा है और मिशन 2027 की लड़ाई अब खुलकर सामने आने लगी है। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं, पहले वो आपको सुना देते हैं। चाहे बंगाल में हो चाहे उत्तराखंड में हो, हम उत्तराखंड में इस लड़ाई को लड़ने के लिए तैयार हैं। हम सच्चाई की लड़ाई को लड़ने के लिए अपने को कुर्बान करना होगा, कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। अमित शाह जी हों, भारत के प्रधानमंत्री हों, जो भी हों, लेकिन हम सच्चाई के साथ जनता के बीच जाएंगे। हमारा संकल्प है कि हमको हमारे शहीदों के सपनों के अनुसार गैरसैंण को राजधानी बनाना है। हमारा सपना है कि हम जो हाथ बिना काम के हैं, हर परिवार को एक सरकारी रोजगार देना है। ये हमारा संकल्प है। हमारा संकल्प है कि हमने खुशहाल उत्तराखंड बनाना है। हमारा संकल्प है कि हमने महिलाओं के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना है। ये हमारा संकल्प है। और इस लड़ाई में हमारे सामने अमित शाह जी हों, हमारे सामने मोदी जी हों, हमारे सामने कोई भी हो, हमें इस बात की चिंता नहीं है। हम अपने गार्ड गदीरों के जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर के आधार पर इस लड़ाई को आगे बढ़ेंगे। हम उत्तराखंड की पवित्रता की जो हमारी पहचान है, उस पवित्रता की पहचान के साथ इस लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे और जीत हासिल करेंगे। माननीय राष्ट्राध्यक्ष जी का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद उनका प्रथम देवभूमि आगमन है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता उत्साहित हैं। उनके स्वागत की हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। कल पदाधिकारी बैठक में उनके कार्यक्रम के स्वरूप को हमने अंतिम रूप दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी 28 तारीख को आएंगे और उसी दिन कोर कमेटी की बैठक और मंत्रिपरिषद के जो माननीय हमारे सदस्य हैं उन सबका बैठना होगा। इसके साथ साथ अगले दिन 29 तारीख को जहाँ वो बूथ की बैठक को संबोधित करेंगे, वहीं एक बूथ के कार्यकर्ता के घर पर उनका जलपान है। बूथ के कार्यकर्ता के साथ भी समन्वय स्थापित करना इस बात का संकेत करता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी बूथ की इकाई को ही सबसे महत्वपूर्ण इकाई मानती है। उसी दिन फिर सांसद विधायकों की बैठक रहेगी। प्रदेश के पदाधिकारी, मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष, उन सब उनकी बैठक रहने वाली है। और फिर 29-30 तारीख को 18 से 35 साल के युवाओं के साथ एक उनकी संवाद का कार्यक्रम रखा हुआ है। पूरा दौरा 2027 के चुनाव में कार्यकर्ताओं को उत्साहित करने की दृष्टि से कार्यक्रम है, जहां हर नगर पालिका, नगर निगम के जो हमारे सभासद हैं, चेयरमैन हैं, उनके साथ उनकी बैठक होने वाली है। एक प्रकार हर व्यक्ति को चुनाव में लगाना, एक एक कार्यकर्ता का इन्वॉल्वमेंट पूरे चुनाव में दिखाई दे और सब हर व्यक्ति की भूमिका का निर्धारण ये अध्यक्ष जी के 3 दिन के प्रवास के अंतर
के तहत हम सबके सम्मुख होगा और 2027 के लिए हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद नितिन नवीन का पहला उत्तराखंड दौरा है और यह दौरा काफी ज्यादा अहम भी माना जा रहा है। साफ संकेत मिल चुके हैं कि 2027 विधानसभा चुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में नया जोश भरने के लिए नितिन नवीन उत्तराखंड दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरा रहेगा और कई तरह की बैठकें की जाएंगी जिनमें कार्यकर्ताओं को जीत का गुरु मंत्र दिया जाएगा। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कमर कस ली है और साफ तौर पर जो मुद्दे हैं महंगाई, पलायन, बेरोजगारी को लेकर वो बीजेपी सरकार को घेरने की तैयारी में है और 2027 चुनाव के लिए भी तैयारी तेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब जो उत्तराखंड की सियासत है वो गर्माती हुई नजर आ रही है। 2027 के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही आमने सामने रहेंगे और अभी से जो जीत की हुंकार है, जो गुरु मंत्र हैं, दोनों ही पार्टी अपने अपने कार्यकर्ताओं को देने से लगी हैं। तो अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन उत्तराखंड के 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से कुंवर जपेंद्र जी, तो वहीं कांग्रेस से डॉक्टर प्रतिमा जी जुड़ चुकी हैं। दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जपेंद्र जी आपके पास आना चाहूंगा क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन पहली बार उत्तराखंड आ रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद और कयास भी यही लगाए जा रहे हैं। जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है महेंद्र भट्ट, उन्होंने भी साफ संकेत दे दिए हैं कि 2027 चुनाव के लिए काफी ज्यादा अहम भी है और कार्यकर्ताओं में नया जोश भी भरा जाएगा। ठीक है, अब पहली मुलाकात रहने वाली है कार्यकर्ताओं के साथ, नेताओं के साथ, किस तरीके से वो एकजुट होकर चीजें आगे निकल कर सामने आएंगी। देखिए, नितिन जी का स्वागत के लिए हम सब तैयार। युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, युवा प्रदेश में आ रहे हैं, युवा मुख्यमंत्री हैं और 2027 के मद्देनजर ये एक बहुत अहम दौरा माना जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ताओं में जो जोश दिखाई दे उनके इस भ्रमण का, तो निश्चित तौर पर आपने में वो बैठकों का दौर है। हमारी भारतीय जनता पार्टी विचारधारा, उस विचारधारा प्रदेश के सभी को किस तरह से और उनमें भरोसा उत्पन्न किया जाए, क्योंकि दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार को लेकर उत्तराखंड की जनता ने ये साफ संकेत किया है कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियों, रीतियों, विचारधारा के प्रति और भारतीय जनता पार्टी के युवा नेतृत्व के प्रति उनका भरोसा कायम है। और ऐसे में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी युवा हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि युवाओं के देश में इस तरह से जो नहीं, बिल्कुल जपेंद्र जी, और क्योंकि युवा शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है तो साफ तौर पर जो कांग्रेस मुद्दे उठाने वाली है, बेरोजगारी, पलायन, ठीक है, ये भी सीधे तौर पर युवाओं से जुड़े हुए हैं। देखिए, कांग्रेस एक मुद्दा और नेतृत्व विहीन दल है। मुद्दा विहीन तो वो थे ही, लेकिन अब कांग्रेस का दुर्भाग्य ये है कि कांग्रेस मुद्दा विहीन के साथ साथ नेतृत्व विहीन है। चाहे आप उसका केंद्र का नेतृत्व ले लीजिए या उत्तराखंड के हम नेतृत्व की बात करें, तो 36 घड़ों में बटी हुई कांग्रेस जो अपने आप को ही नहीं सहन कर पा रही, तो वो प्रदेश का भला कैसे कर सकती है? वो प्रदेश के अंदर राजनीतिक रूप से किस तरह से भरोसा जता सकती है? क्योंकि उनका भरोसा अब जनता करने वाली नहीं है और जनता ने पहले ही नकार दिया है कि उनके पास भरोसा करने लायक कोई ऐसा तत्व नहीं है कि उम्मीद की जा सके कि वो राष्ट्र या प्रदेशों के लिए हितकारी है। तो ये राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त रहा दल, तुष्टीकरण की राजनीति में लिप्त रहा, भ्रष्टाचार को आयाम देने वाला दल, तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड के युवा के साथ साथ देश के युवाओं ने कांग्रेस को नकार दिया। ठीक है
डॉक्टर प्रतिमा जी, क्योंकि एक तरफ चुनावी तैयारी, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का उत्तराखंड दौरा, दूसरी तरफ साफ तौर पर जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, गणेश गोदियाल जी ने, कि तैयार हम भी पूरी तरीके से हैं और जो मुद्दे हैं वो उठाए जाएंगे। अब यहां पर जपेंद्र जी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कांग्रेस को तो पहले ही जनता ने नकार दिया और ऐसा कुछ है नहीं जो अब की बार सपोर्ट करे। देखिए, कहते हैं अति उत्साह जो होता है वो व्यक्ति को अब कहां से कहां ले जाता है। ये तो भाजपा को 2027 में पता चलेगा। और ये अहंकार है, ये सत्ता का अहंकार है। और मैं कहना चाहती हूँ इनसे कि जो है जनसंघ दो सीटें थी जनसंघ के पास, तो उस वक्त जनता आप पे भरोसा नहीं करती थी। 70 साल हमने इस देश की सेवा की है, जुमलेबाजी नहीं की। और अब जनता आपकी जुमलेबाजी पे भरोसा नहीं करेगी। अगर मैं देवभूमि की बात कहूँ, अभी जपेंद्र जी कह रहे थे नेतृत्व विहीन, मुद्दा विहीन। अरे अगर हम मुद्दा विहीन है तो सड़क से लेकर सदन तक आपकी ही पुलिस हमारे, जब हम प्रदर्शन करते हैं तो हमें रोकने के लिए सड़कों पर नजर आती है। हमारी घरों के बाहर आकर खड़े हो जाते हैं कि घर से बाहर नहीं निकलने देंगे, ऑफिस से बाहर नहीं निकलने देंगे। और आज जो प्रदेश एक धरना प्रदेश बना हुआ है पिछले 9.5 सालों में, उस प्रदेश की सरकार के जो प्रवक्ता है वो ये कह रहे हैं कि मुद्दा विहीन है विपक्ष। तो मुझे लगता है ये तो फिर इन्हें फिर समझना होगा कि आप प्रवक्ता हैं और मुद्दे पर आपको नहीं पता, इसमें नहीं करनी। तुष्टीकरण की राजनीति कौन करता है? जी आपको भी पता है और हमें भी पता है। अभी मैं एक छोटा सा तुष्टीकरण का उदाहरण दे देती हूँ। 5 दिन पहले सीएम धामी जी उधम सिंह नगर में एक सभा को संबोधित कर रहे थे और वहां पर चंपावत में, और उन्होंने वहां पे हिंदूवादी संगठन, राष्ट्रवादी संगठन जिसे उन्होंने संबोधित किया, आह्वान किया कि आप देश को बचाने के लिए, संस्कृति को बचाने के लिए आगे आइए। और 2 दिन बाद ही उस संगठन की जो अराजकता थी देहरादून शहर में आपको नजर आई। जिस तरीके से एक महिला के साथ उन्होंने बदतमीजी की, उसको रोकने का कार्य किया कि उन्हें रोका ये छुट्टी और इस आंदोलन में हमारे साथ चलिए, नहीं तो कल आपको भी छू के चला जाएगा, आपको कैसा लगेगा। ये बात इनके राष्ट्रवादी संगठन के पदाधिकारी एक महिला कह रहे थे, जो अपने ऑफिस बन रही थी, उसके जबरन अपने प्रोटेस्ट शामिल होने के लिए कह रहे थे। प्रोटेस्ट किस बात का था पता नहीं। वही राजपुर रोड में एक जूते की दुकान में जा करके धर्म के नाम पर लोगों को अलग अलग करने का कार्य कर रहे थे और बदसलूकी करने का कार्य कर रहे थे। तो ये इनका नहीं, बिल्कुल प्रतिमा जी, और प्रतिमा जी बिल्कुल आपकी बात ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम चुनावी तैयारियों की बात करें, बीजेपी तो कर ही रही है और कर आप भी रहे हैं, लेकिन ये जो शुरुआत में हरीश रावत की तरफ से भी यात्राएं निकाली गई, कांग्रेस की तरफ से कई तरीके की यात्राएं निकाली गई, न्याय यात्राएं, तो अभी जनता के बीच में पहुंचने का क्या कुछ मंत्र लेकर आप चल रहे हैं? क्योंकि उस टाइम पे कहा जा रहा था कि हम बीजेपी की सारी पोल पट्टी खोलेंगे, घर घर तक जाएंगे और सबको बताएंगे बीजेपी के बारे में। देखिए, बिल्कुल, और कांग्रेस अति सकारात्मक राजनीति सदैव करती है। अब जनता के बीच किसी भी निगेटिव बात को लेकर के धोखेबाजी को लेके नहीं जाते। बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी की 9.5 साल की जो जन विरोधी नीतियां हैं, जन विरोधी कार्य है, उनको हम जनता के बीच में लेके जा रहे हैं। आपने देखा है इसी क्रम में हर विधानसभा में विधानसभा वाइस प्रभारी जो है, तय प्रभारी नियुक्त करने का कार्य 6 महीने पहले ही किया जा चुका है। जो धरना प्रदर्शन और भाजपा के विरोध में जो भी कार्यक्रम होने हैं, उनकी जन विरोधी नीतियों के विरोध में, उसके क्रियान्वयन का जो है धरातल पर उसको सुनिश्चित करने का कार्य करेंगे। तो ये हमारी तैयारी है, हम जनता के बीच में है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, एक 10 सेकंड लूंगी आपका। वो देखिए, कहते हैं सूप तो सूप बोलने, जब छलनी बोलने लगती है तो बड़ा हास्यास्पद हो जाता है। जो खुद खंड खंड में बटे हुए हैं वो हमें कह रहे हैं कि हम धड़ों में बटे हुए हैं। अभी अरे अजय जी का जो बयान है उसको ज्यादा दिन नहीं बीते हैं, और उसके बाद अभी 10 दिन पहले अरविंद पांडे जी का एक पत्र वायरल हुआ जिसमें उन्होंने नहीं, बिल्कुल सही बात है। और वो सारी बातें चर्चाओं में भी रहती हैं उत्तराखंड में। और ये भी जपेंद्र जी, ये तो
घर में पत्थर हाँ नहीं मारे। जपेन जी, ये तो काफी सोचने वाली बात भी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष का दौरा भी है। ये जो मनमुटाव की स्थिति बनी हुई है, जैसा अभी प्रतिमा जी ने अरविंद पांडे का जिक्र किया, उनका एक पत्र भी वायरल हुआ था, कई तरीके की चर्चाएं भी उस समय चलने लगी थी। ऐसी स्थिति ना बने उस पर भी मंथन किया जाएगा या नहीं? और दूसरा सवाल ये था, बैठकों की भी बात हो गई, ठीक है, इंटरनेट में भी तेजी से बैठकों का जो दौर चल रहा है उसको लेकर भी मीटिंग होगी, जो आपकी इंटरनेट की टीम है उसको भी मजबूत किया जाएगा, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। महिलाओं को लेकर बात नहीं हुई, क्योंकि महिलाओं को तो आरक्षण देने की भी बात बीजेपी करती है। जब बैठकें प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक होनी है, हमारे जनप्रतिनिधियों की बैठक होनी है, तो उसमें सभी रहने, महिलाएं भी रहनी है, पुरुष भी रहने। तो ये जो बांटो और राज करो का जो एजेंडा है ना, ये कांग्रेस का है और तुष्टीकरण का एजेंडा कांग्रेस का है। भारतीय जनता पार्टी में जनप्रतिनिधियों के तौर पर जितना सम्मान महिलाओं को मिला है वो पुरुषों से अधिक ही मिलता है। नहीं, अधिक तो नहीं मिला। अब तक के विधानसभाओं में ज्यादा महिलाओं को टिकट ही नहीं दिया आपने। देखिए, जो टिकट देने का सवाल होता है, जितने आवेदन आते हैं उनमें मैक्सिमम पे टिकट चले जाते हैं। हाँ। ठीक है। अब जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं तो प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हो गए, पदाधिकारी हो गए, मंत्री हो गए, विधायक हो गए, हमारे प्रतिनिधि हो गए, राज्य मंत्री हो गए, तो उसमें महिला पुरुष सभी साथ हैं, तो सभी की उसमें बैठते हैं। अच्छा कुंवर साहब, ईमानदारी से बताना, अभी आप बोल रहे हैं कि जितने आवेदन आते हैं उस हिसाब से टिकट वितरण किए जाते हैं, जिताऊ कैंडिडेट नहीं देखे जाते? देखिए, अभी हम सब लोगों ने कांग्रेस का तुष्टीकरण की राजनीति का एक काला सच संसद में देखा। जब संशोधित बिल लाया गया और संशोधित बिल में कांग्रेस का कहना क्या था कि भाई हम 543 की संख्या पर राजी हैं, आप 543 की संख्या पर 33% मान लीजिए। अरे भाई, आप 543 पर तो राजी हैं, लेकिन नए परिसीमन में जो 267 सीटें बढ़ रही हैं, तो उसमें सिर्फ 75-80 सीटें महिलाओं की बढ़नी है, वहां आप बेईमान हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी बात समझ गए। अब ऐसी स्थिति में विपक्ष का कांग्रेस की बेईमानी है ना। नहीं, बिल्कुल मैं बोल रहा हूं जपेन जी, अगर विपक्ष का समर्थन नहीं मिल पाया, उसके अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है महिलाओं को सम्मान देने का? विपक्ष तो चलो नाराज है, मैंने मान लिया विपक्ष नहीं चाहता, आप तो देंगे ना सम्मान? भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल क्लियर एजेंडा है कि 33% आरक्षण। अब आने वाले इलेक्शन में आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी अधिक से अधिक महिला कैंडिडेट्स को विधानसभाओं और लोकसभा की तरफ भेजने का काम करेगी और कांग्रेस एक बार फिर बेनकाम। चलिए ठीक है, मैं तो चाहता हूं कि अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे तो इस बारे में चर्चा भी होनी चाहिए कि महिलाओं को किस हिसाब से आगे बढ़ाना है, कितने टिकट देने हैं। लेकिन डॉक्टर प्रतिमा जी, स्थिति तो आपकी भी यही है, महिलाओं के हिसाब से टिकट तो आपने भी ज्यादा नहीं दिए और लोकसभा के चुनावों में तो आज तक दिया ही नहीं है। देखिए पुष्पेन जी, महिलाओं की बात आपने, मैं आपको बिल्कुल आपके सवाल का जवाब दूंगी। पहले मैं जरा भाजपा के प्रवक्ता का जवाब दे देती हूँ। देखिए, ये आपने कहा कि मीटिंग की बात हुई, सोशल मीडिया की टीम को मजबूत करना है, उसकी बात हुई, लेकिन महिलाओं की बात नहीं की। देखिए, ये महिलाओं की बात करेंगे कैसे? महिलाओं की बात जब आई तो सामने सामने झूठ बोल गए। अरे भाई, आप जो है आज आपके पास, उसमें से हमें दीजिए ना हमारा अधिकार। 2023 का जो बिल जो सर्वसम्मति से मेजॉरिटी के साथ 400 वोटों से पारित हो चुका था, जिसको प्रेसिडेंट साहब की कंसेंट भी मिल चुकी है, वो एक एक्ट में तब्दील हो चुका है, उसको आप जो है एग्जीक्यूट करने का कार्य करिए। आप क्यों जबरदस्ती महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन बिल को पास करवाना चाह रही है? समझ नहीं आ रही, आपकी नीयत साफ नहीं है। अब संविधान को सीधे सीधे उंगली पकड़ो या टिंगली से, आप दूसरी तरीके से संविधान की जो भावना है उसको ठीक पहुंचाना चाहते हैं। आप कांग्रेस को दोष दे रहे हैं। नहीं बिल्कुल नहीं प्रतिमा जी, ये प्रतिमा जी जो है जनता सब समझती नहीं, ठीक है, मैं बोल रहा हूं कि बीजेपी की जो भावना है, जो बीजेपी की बात है, वो चलो हमें समझ में आ रही है, लेकिन आने वाले चुनाव में आप तो चाहेंगे ना कि भाई बीजेपी जो काम नहीं करना चाहती, बेशक वो एजेंडा बना रही हो, मुद्दा बना रही हो, कांग्रेस तो चाहेगी ना कि हम महिलाओं की सीटों को और ज्यादा बढ़ा दें। उत्तर प्रदेश में जरूर देखने को मिला,
45% जो सीटें थी वो प्रियंका गांधी ने दे दी उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव देखिए, में। बिल्कुल, और एक पुष्पेंद्र जी, नारा भी चला, नारी हूं लड़ बिल्कुल। सकती हूं, लेकिन कामयाब देखिए, नहीं हो पाए, पुष्पेंद्र जी, वो अलग बात है। बिल्कुल, देखिए, बेटी हूँ लड़ सकती हूँ, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का जो नारा देना हमारे कांग्रेस पार्टी दे सकती है। 40% से ज्यादा की टिकट जो महिलाओं को कांग्रेस पार्टी दे सकती है। आप ये भारतीय जनता पार्टी से ये आप उम्मीद नहीं कर सकते। नहीं, उत्तराखंड में देंगे ना आप? बिल्कुल देंगे, बिल्कुल हाँ। देंगे। माननीय प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोटियाल जी ने इस बात को मीडिया बंधुओं के सामने रखा है कि हम ज्यादा से ज्यादा नंबर्स में जो है अपनी जो हमारे संगठन की जो बात है उसकी पार्टी से ज्यादा महिला नेत्रियों को टिकट देने का कार्य करेंगे। अब दूसरी बात इन्होंने कही, देखिए, आप बांटने की बात कर रहे हैं, बांटो और राज करो, ये तो आपका काम है। आप जवान को किसान से लड़ाने का कार्य करते हैं, आप युवाओं को युवाओं से लड़ाने का कार्य करते हैं, महंगाई पे बात नहीं कर रहे हैं। आज देहरादून में पेट्रोल 100 किलो 50 पे पहुंच गया है। आप महंगाई की बात नहीं कर रहे। आपको पता है डीजल और पेट्रोल जब महंगे होते हैं तो आम जनता की जो थाली है वो भी महंगी हो जाती है। लेकिन बेशर्मी की पराकाष्ठा है कि आप दुनिया की बात करेंगे। मुद्दा विहीन हो गई है कांग्रेस, नेतृत्व विहीन हो गई है कांग्रेस, लेकिन आप अपनी जो है हार को स्वीकार नहीं कर रहे। आप अपनी जो है नाकामयाबियों को स्वीकार नहीं कर रहे कि आज नरेंद्र मोदी जी की हठ धर्मिता की वजह से, उनकी चाटुकारिता की वजह से ठीक है प्रतिमा जी, ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जवाब ले लेते हैं जपेंद्र जी। एक तो जो डॉक्टर प्रतिमा जी ने कहा ये, और दूसरा ये भी कि जो संगठन है और सरकार दोनों का रिपोर्ट कार्ड भी पेश होगा जब राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आएंगे। तो उसमें जो अभी तक एक तरह का सर्वे चल रहा था आपका, जो विधायकों का रिपोर्ट कार्ड था, कौन जनता के बीच में कितना पहुंचा, किसने जनता की ज्यादा मदद की, क्या उन मुद्दों पर भी चर्चा होगी, या फिर साफ तौर पर यह मान लिया जाए जैसे चर्चाएं अभी चली थी कि ज्यादातर जो सर्वे हुए हैं उसमें हर विधायक का जो रिपोर्ट कार्ड है वो लगभग ठीक ही है, और ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि हर किसी का रिपोर्ट कार्ड ठीक ही बैठे। पहले हम प्रतिमा बहन की बात का जवाब देते हैं कि कांग्रेस की ट्रेनिंग देखिए कितनी है। महंगाई आज वैश्विक विषय है और कांग्रेस के प्रवक्ता एक नैरेटिव फिट करने के लिए केवल और प्रतिमा जी आऊंगा आपके पास, आ जाऊंगा मैं। बहन आप बोल चुकी। डॉक्टर प्रतिमा जी एक एक करके प्लीज वाला काम। ठीक है प्रतिमा जी, शांत हो जाइए, आपके पास आ जाऊंगा आपका जवाब लेने के लिए, अभी बोलने दीजिए, एक एक करके मौका दे रहा हूं मैं। प्रतिमा बहन, आपके नाम के आगे डॉक्टर लिखा हुआ है, क्या डॉक्टर ऐसे बर्ताव करते हैं स्क्रीन? प्रतिमा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूं मैं, एक एक करके। प्रतिमा बहन, जपेंद्र जी आप बोलिए। प्रतिमा बहन, नाम क्या डॉक्टर लिखा, तो डॉक्टर का तो ऐसा बर्ताव नहीं होता ना। आपकी बारी खत्म हो गई, आपने कह दिया। नहीं कोई बात नहीं, आप मुद्दे पे आ जाइए। एक्सपोज कर रहे हैं तो आपको कहे की दिक्कत है। ठीक है जपेंद्र जी, यकीन मानिए ना मानिए, कम से कम हमारी बात तो श्रोताओं को, जनता को, व्यूअर्स को सुनने दीजिए ना। जब आप बोलते हैं, इतनी आलोचना करते हैं, इतना कड़वा बोलते हैं, हम कभी आपको रोकते हैं? हम कभी भी नहीं रोकते। चलिए ठीक है जपेंद्र जी अपनी बात पे आ जाइए। और वैसे भी ये इस तरह के आरोप लगते रहते हैं। राहुल गांधी जी लोकसभा में भी लगा देते हैं, मुझे बोले नहीं दिया जाता, आप यहाँ लगा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप मुद्दे पे आ जाइए। हमें जो शक्ति मिलनी है वो जनता से मिलती है, वो जनता देती है। क्योंकि भारतवर्ष के लिए, भारतवर्ष की जनता के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है। माननीय मोदी जी कार्य कर, युवा मुख्यमंत्री कार्य कर रहे हैं। तो आपका कड़वा नीम जैसा, जहर जैसा कड़वा भी हमें मंजूर है, और जनता को मीठा परोसना और जनता के हित की चिंता करनी भारतीय जनता पार्टी का कर्तव्य है। और भारतीय जनता पार्टी अपना कर्तव्य पूरा कर रही है प्रतिमा बहन। और रही बात अब नितिन नवीन जी जब आए तो सभी विषयों के ऊपर चर्चा होगी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, और वो भी रिपोर्ट्स कार्ड है, भविष्य की योजनाएं हैं, विकसित भारत बनाने का प्रधानमंत्री का स्वप्न है, उसमें आने वाले समय में उत्तराखंड की क्या भूमिका रहने की है। भारतीय जनता पार्टी उस स्वप्न को साकार के देशवासियों को एक विकसित भारत कितना जल्दी बनाए, क्योंकि ये स्वप्न भारतीय जनता पार्टी देखा है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने देखा है, तो उसी तर्ज पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा राज्य
पड़ रहे हैं और उत्तराखंड इस देश का प्रथम राज्य है, युवा मुख्यमंत्री है, युवा राज्य अध्यक्ष हैं। ये भी उत्तराखंड वासियों की जो भावना है वो बहुत ज्यादा प्रफुल्लित है और उनकी आकांक्षा भी बड़ी है, उन्हें पूरा करने में निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी। ठीक है जपेंद्र जी, क्योंकि समय भी थोड़ा कम है। एक कमेंट प्रतिमा जी से ले लेता हूं मैं, लास्ट कमेंट, वरना इस मुद्दे को थोड़ा और खींच लेते हैं। प्रतिमा जी। देखिए बिल्कुल आपने सही कहा जपेंद्र जी, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। उत्तराखंड बिल्कुल प्रथम राज्य है और धामी जी के कार्यकाल में हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान पर है। महिला अपराध पे, बच्चियों के साथ बलात्कार में, बेरोजगारी में पहला स्थान है और भ्रष्टाचार में भी पहले स्थान पर है, क्योंकि बड़े मगरमच्छ जो हैं वो आज भी बैठे हैं और उनके मुंह में हाथ डालने की धामी जी की हिम्मत नहीं हो रही। धाकड़ धामी भ्रष्टाचार के मुद्दे पे धड़ाम हो चुके हैं। प्रतिमा जी, अगर इतने मुद्दे हैं, प्रतिमा जी अगर इतने मुद्दे हैं तो आप इन मुद्दों को बार बार क्यों नहीं उठा पा रहे हैं? क्योंकि उत्तराखंड में देखा जाता है कांग्रेस 4 दिन कोई मुद्दा उठाती है, उसके बाद अपने आप शांत हो जाती है। देखिए शांत की बात नहीं है पुष्पेंद्र जी। देखिए हम जनता के मुद्दों को सड़क से लेकर सदन तक उठाने का कार्य कर रहे हैं और जिस भी मुद्दे पे आप देखिए, बेरोजगार संघ का धरना हुआ, उपनल कर्मचारियों का धरना हुआ, उन सब धरनों को, प्रदर्शन को कांग्रेस पार्टी ने समर्थन दिया। जब तक सरकार नहीं झुकी, हम अपने युवाओं के साथ, हम अपनी महिलाओं के साथ, हम आशा कार्यकर्ती के साथ, हम जो है आंगनबाड़ी वर्कर्स के साथ नहीं, बिल्कुल। और ये भी देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस धरने प्रदर्शन को समर्थन करती है, दूसरी तरफ सीएम धामी जाकर युवाओं को समझा देते हैं, फिर वो चीजें खत्म हो जाती हैं। देखिए हमारा काम है, मैंने आपसे कहा सकारात्मक सोच, कम से कम हम धामी जी को झुका तो देते हैं। हम खड़े हैं उनके साथ, धामी जी का झुकना लाजमी है। विपक्ष खड़ा है जनता के साथ, धामी जी झुकेंगे। चलिए ठीक है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने कई बार कहा है कि धामी जी को श्रेय लेना है, ले लीजिए, लेकिन युवाओं की, महिलाओं की, किसानों की जो समस्याएं हैं उनका निराकरण करिए। ठीक है प्रतिमा जी, समय भी कम है। डॉक्टर प्रतिमा जी आपका भी, जपेंद्र जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन फिलहाल जो उत्तराखंड में सियासी गर्मी बनी हुई है और 2027 चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस अभी से तैयारी में जुट चुकी हैं। खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 3 दिवसीय दौरे पर रहने वाले हैं और साफ संकेत मिल चुके हैं कि ये दौरा कोई सामान्य दौरा नहीं है। यही दौरा तय करेगा बीजेपी की चुनावी रणनीति आखिर क्या रहने वाली है। 2027 में किस मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, संगठन उस चुनावी मैदान में उतरेंगे और किस हद तक जो रणनीति है वो मजबूत होगी, फिलहाल देखा जाएगा। मेरे साथ इतना ही। खास पेशकश में मुझे दे दीजिए इजाजत। नमस्कार।